प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और हमारे और आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज यशायाह नबी की पुस्तक 30वां अध्याय और 21वीं आयत कहती है कि जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। कभी कभी भटकाव आता है हमारे जीवन में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमेशा हम एक जैसी चाल चलते रहेंगे। ये वचन हमको संभालेगा। आज खुदाबंद का आत्मा कह रहा है कि जब कभी तुम भटकोगे तो ये वचन आप तक पहुँचेगा। लेकिन किन लोगों के पास वचन पहुँचेगा? वो कौन लोग होंगे जिन तक खुदाबंद का कलाम पहुँचेगा? ये वो लोग होंगे जो परमेश्वर की चितौनियों और वाचा को सुनकर उनको मानते हैं या उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं या उसकी व्यवस्था पर मन लगाते हैं। उन लोगों को, उन भाइयों और बहनों को यहोवा की व्यवस्था अच्छी लगती है। वो उसमें खुशी महसूस करते हैं। ऐसे भाइयों और बहनों के बीच में जब कभी वो भटकेंगे तो खुदाबंद का कलाम उन तक पहुंचेगा और कहेगा कि जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आज खुदाबंद हमको बचाएगा, वो रास्ता हमको दिखाएगा, हमारी निगरानी करेगा। लेकिन कब करेगा? जब कभी कभी भटकाव आएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही भटकते रहेंगे। उसकी सीरीन आवाज़ हमारे कानों में पड़ेगी, किसी के ज़रिए वचन हम तक पहुंचेगा और वो हमको चेताएगा। वार्निंग का मतलब वार्निंग तब आती है जब आगे खतरा होता है। तो जो लोग खुदाबंद के नाम की महिमा करते हैं या उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है, उन लोगों को ये वचन सुरक्षित रखेगा। ये वचन आपके लिए, अगर आप खुदाबंद के नाम की महिमा से खुश होते हैं, आपको बहुत आनंदित होता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सभी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं जो उससे प्रेम करते हैं। अगर आप खुदाबंद से प्रेम करते हो, यीशु मसीह से प्रेम करते हो, तो सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करें। अगर आज कोई गलती भी हो जाएगी तो खुदाबंद का कलाम आप तक पहुंचेगा और बताएगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। लेकिन कब? जब तुम दाहिनी और बाएं मुड़ने लगो। वैसे तो बहुत सारे लोग दाहिने और बाएं हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अनुचित काम करने लग जाते हैं। लेकिन जिन लोगों से खुदाबंद प्रसन्न रहता है, कभी कभी जब उनसे मिस्टेक होती है, या ऐसे समझ लीजिए कि हमारा कोई बच्चा है, वो हमारी बात मानता है, लेकिन कभी कभी जब वो गलती करता है तो हम उसे समझाते हैं। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा गलती कर कर के बार बार गलती करता है और दुष्ट बन जाता है, तो हम उसे फिर समझाना बंद कर देते हैं। महिमा वहाँ से उड़ जाती है, फिर हम उसे नहीं समझाते, उसके हाल पर छोड़ देते हैं। आज कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, कुछ होता ही नहीं है। रियलिटी यही है कि मैं एक और वर्सेस आपके बीच में पढ़ूंगा। 18वीं आयत कहती है, 30वां अध्याय है, 18वीं आयत कहती है कि तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते। हमारा आशा, हमारा विश्वास, हमारी आशा हमारे खुदावंद पे है। वो ब्लेस्ड हैं लोग जिनका ट्रस्ट खुदाबंद पे है। लेकिन तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। वो चाहता है कि तुम पे दया करे। तुम्हें ज़रूरत है अनुग्रह की, उसकी आशीषों की ज़रूरत है। हम उसके अनुग्रह, उसकी दया के बिना चल नहीं पाएंगे। हमें उसकी निगरानी की ज़रूरत है कि वो हमें सुरक्षा दे, वो हमारी अगुवाई करे, वो हमें रास्ता दिखाए। और जब भी हम कभी भटकेंगे
ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं भटकूंगा नहीं, ऐसा नहीं कहता हूँ कि मुझसे कभी गलती नहीं होगी, लेकिन अगर मैं खुदाबंद को प्रेम करता हूँ, अपने खुदाबंद के कलाम को प्रेम करता हूँ, मैं उसकी कलाम की बातों को बहुत मन से पढ़ता हूँ, अपने हृदय में उतारना चाहता हूँ और उसको संग्रहित करता हूँ अपने हृदय में, अपने अंदर पढ़ता हूँ और बहुत खुशी महसूस होती है कि मेरा खुदाबंद इन कामों से देखकर प्रसन्न होता है। तो जब कभी ऐसे लोग गलती करते हैं तो खुदाबंद उनको भटकने नहीं देते। आसमान के खुदा की आत्मा उससे बातचीत करेगी। हो सकता है कि आज ये वचन आप तक पहुंच रहा है और वो कह रहा है 21वीं आयत, जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम दाएं या बाएं मुड़ गए हों? दाएं बाएं मुड़ने का मतलब ये कि कोई हमसे गलत काम हो रहा हो। बाएं और दाहिने मतलब ये है कि हम खुदाबंद के रास्ते से हट गए। अगर ऐसा है तो आज परमेश्वर का कलाम आपसे कह रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है कि वापस आ जाइए। वो हमको नष्ट करना नहीं चाहता, वो हमको नष्ट करना नहीं चाहता है, लेकिन चेतावनी है जब हम बहुत बुरे काम करेंगे, अधर्म के काम जो जिससे परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है। 30वां अध्याय 13वीं आयत कहती है, इस कारण ये अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा जो फटकर गिरने पर हो और वह अचानक पलवर में टूट कर गिर पड़ेगा। और 14वीं आयत कहती है कि तुम कुम्हार के बर्तन के समान फूटकर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी ना मिलेगा, जिससे अंगीठी में से आग ली जाए या हौद में से जल निकाला जाए। 15वीं आयत कहती है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूँ कहता है कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़े पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। और ये भी कहा कि हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। ये शत्रु की बात कर रहा है। हमारी सुरक्षा सिर्फ इसी में है कि हम अपने कलाम की बातों में मन लगाएं और जो हमको व्यवस्था दी गई है हम उसको थामे रहें, हम उसी में सुरक्षित हैं। 7वीं आयत कहती है, एक ही धमकी से 1000 भागेंगे और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी पर डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। लेकिन 18वीं आयत फिर से कह रही है कि तो भी यहोवा इसलिए विनम्र करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचा उठेगा तुम पर दया करे। 15 आयत में एक बार फिर से पढ़ूंगा, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूँ कहता है कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। वापस लौट आइए, इसी में हमारी भलाई है। आज कलाम आपसे बातचीत कर रहा है, आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। हमारे भाइयों और हमारी बहनों, ये आप तक पहुंच रहा है और आपसे कह रहा है कि प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूँ कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी। वापस आ जाइए। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता है कि कह रहे ना कि बिल्कुल जैसे बर्तन टूट जाता है तो बिखर जाता है, तो उसका एक ऐसा चकनाचूर हो जाएंगे हम, ऐसे बिखर जाएंगे। जब शत्रु चोट करेगा तो इतनी बुरी तरह बिखर जाएंगे कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी नहीं मिलेगा, एक ठीकरा भी नहीं मिलेगा, उसको उठा नहीं पाएंगे, बटोर नहीं पाएंगे। तो वो विपत्ति आने से पहले वो समय आ जाए और हम टूट के चकनाचूर हो जाएं। कलाम कहता है कि लौट आने में ही भलाई और शांत रहने, वापस आ जाइए। आज खुदावंद का कलाम आपसे बातचीत कर रहा है, आज आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है कि वापस आ जाइए। छोड़ दीजिए उन सारे कामों को जिसमें दाहिने और बाएं चले गए। वो सारी चीज़ें जो आपको खुदावंद के रास्ते से हटा रही हैं, उन चीज़ों से दूर हो जाइए। इससे पहले कि आप टूट जाएं, इससे पहले कि आप बिखर जाएं, वापस आ जाइए।
खुदाबंद आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उसने अपने बेटे का बलिदान हमारी और आपके लिए किया है, सिर्फ इसलिए किया है कि हमें जीवन मिले, हम बहुतायत का जीवन पाएँ। खुदाबंद की आत्मा के नाम की महिमा हमारे जीवन से। जय मसीह।